अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज हम कोशिश करेंगे कि असाइनमेंट 4 जो हमें मिला हुआ है उसको हम कंप्लीट करें एक वीडियो में। तो असाइनमेंट 4 लंबा है, एक वीडियो में अगर कंप्लीट करेंगे कम से कम 2 घंटे की वीडियो बनेगी। खैर, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से कंप्लीट करें और छोटी सी वीडियो में कंप्लीट करें। अच्छा, तो हम चलते हैं गिटहब पर। जो हमारे पास असाइनमेंट 4 का गिटहब है, ये वो गिटहब है पैन यूनिवर्सिटी का, जिसमें हमें असाइनमेंट 4 मिला हुआ है। ठीक है, तो इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और मेरे चैनल पर वो मौजूद है और आप लोगों ने वो देखी भी होगी। अच्छा, तो हम अब बात करते हैं इस चीज़ पर कि असाइनमेंट 4 भाई हमें करना कैसे है। ये हम हमारी मेरी वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को मैंने इसका फॉर्म भी जो है खोल के दिखाया था कि इसमें क्या क्या सबमिट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है असाइनमेंट 0 से 05 तक हमें ये करना है अपने कोलैब में। ठीक है, गूगल कोलैब में। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। हमारे पास यहाँ 7 मिनी प्रोजेक्ट्स हैं पाइथन के। नंबर 0 पे है इंट्रो पाइथन, फिर 01 है, 02 है, 03, 04 एंड 05। हमें 05 तक करना है, यानी लूप्स कंट्रोल फ्लो तक करना है। 6 एंड 7 का उसमें जिक्र नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इंट्रो पाइथन 00 को ओपन कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इसमें मिनी प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारे पास है ऐड टू नंबर्स, एग्रीमेंट बोर्ड एंड फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, हाउ ओल्ड आर दे, ट्रायंगल पैरामीटर एंड स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें हमारे पास क्या क्या होगा। हम पहले खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं ऐड टू नंबर को। ठीक है, और इसको मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम। हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें एक इंटीजर नंबर का इनपुट लेना है। ठीक है, इंटीजर नंबर सबको पता है, इंटीजर नंबर का इनपुट लेना है और इनपुट लेने के बाद हमने कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, दो नंबरों को आपस में सम करना है। ठीक है, यानी यूज़र से नंबर 1 लेना है और नंबर 2 लेना है, उसके बाद उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके उसको हमने उसका फाइनल हमने कैलकुलेट करके उसका सम प्रिंट करना है। ठीक है, एक छोटा सा हमने प्रोग्राम बनाना है, तो उसका टोटल लास्ट में हमने प्रिंट करवाना है। उसके नीचे हमें यहाँ स्टार्ट कोड दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है। ये फंक्शन है पाइथन का और मैं ये फंक्शन की डिटेल भी आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, कि ये फंक्शन किस तरह वर्क करता है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम यहाँ जाएंगे गूगल पर और यहाँ पे लिखेंगे गूगल कोलैब। गूगल कोलैब पर हम लिखने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा और मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास गूगल कोलैब ओपन हो जाएगा। अच्छा, तो कोड मैंने लिखा हुआ है टाइम की बचत करने के लिए कि टाइम कम कंज्यूम हो। कोड मैंने पहले ही लिख लिया है, तो हम जस्ट उसको सिंपल सिंपल उसको समझेंगे और उसको देखेंगे हमने उसको कोलैब में कैसे किया और उसको हमने गिटहब पर कैसे डिप्लॉय किया और फिर उसका लिंक हमने कैसे सबमिट किया। लास्ट में इस प्रोजेक्ट को हमने सबमिट भी करना है। ठीक है, तो चलते हैं। अच्छा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ करेंगे, यहाँ पे आएंगे न्यू के बटन के ऊपर, न्यू बुक प्लस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप एक नई आपके पास बुक क्रिएट हो जाएगी, यानी आपके पास गूगल कोलैब का एक नया कोलैब क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये बुक मेरे पास क्रिएट हो रही है, क्रिएट मैंने कर दी। तो अच्छा, कोड मैं पहले लिख चुका हूँ जैसे मैंने बता दिया। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने जब ये बुक मैंने क्रिएट की तो क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ आया और इसको यहाँ लेफ़्ट साइड पे कनेक्ट इसको मैंने कर दिया। ये कनेक्टिंग हो रहा है। कनेक्टिंग करने के बाद मैंने क्या किया, पहले दूसरा काम मैं यहाँ आया शेयर के बटन के ऊपर और यहाँ से आके व्यूअर पे मैंने आके यहाँ से इसको पब्लिक कर दिया,
यानी एनीवन कर दिया कि इस लिंक को सब देख सकते हैं, और उसके बाद मैंने इसको यहाँ से डन कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैं यहाँ आया, ये आई भी जो लिखा हुआ है इस पॉइंट के बाद मैंने यहाँ पे जो पहले लिखा हुआ था उसको हटा के मैंने यहाँ लिख दिया 00 इंट्रो पाइथन, जो हमारे पास हमारी गिटहब का नाम था 00 इंट्रो पाइथन। ठीक है, ये हमारे पास नाम था, ये नाम मैंने अपने कोलैब में लिख लिया यहाँ 00 इंट्रो पाइथन। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं आया, मैंने यहाँ कोड पर क्लिक किया और मेरे पास इस तरह से एक सेल जनरेट हो गया। ठीक है, अब इस सेल में मैंने सबसे पहले लिखा प्रिंट। क्या प्रिंट लिखा भाई, मैंने प्रिंट ये लिखा कि हम ये कर क्या रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं 01 ऐड 2 नंबर्स, 01 ऐड 2 नंबर्स, जो ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है 01 ऐड 2 नंबर्स, मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने एक फंक्शन लगाया डेफ, ठीक है, पाइथन का फंक्शन है। उसके बाद मैंने क्या किया भाई, ऐड, और उसको मैंने फंक्शन को क्या किया, बंद कर दिया, और ये राउंड ब्रैकेट के अंदर हम पैरामीटर लिखते हैं। मैंने एक यहाँ फंक्शन लगाया पाइथन का, और फंक्शन में मैंने किया भाई प्रिंट दिस एप्लीकेशन फॉर ऐड 2 नंबर्स, यानी ये एप्लीकेशन जो है हमारे पास ऐड 2 नंबर ऐड करेगी। ठीक है, उसके बाद क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया फास्ट नंबर, और उसकी डेटा टाइप कर दी इंटीजर, और इनपुट ले लिया यूज़र से इंटर यूर नंबर। उसके बाद मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया सेकंड नंबर, डेटा टाइप इंटीजर कर दी, और यूज़र से दूसरा इनपुट ले लिया इंटर यूर सेकंड नंबर। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने टोटल किया, एक और वेरिएबल बनाया और उसकी डेटा टाइप इंटीजर करके फर्स्ट नंबर वेरिएबल को सेकंड नंबर वेरिएबल से मैंने इसको प्लस कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया, मैंने प्रिंट किया। ठीक है, एफ स्ट्रिंग लगाया मैंने, एफ स्ट्रिंग का मैंने यूज़ किया। ठीक है, जो दो नंबर्स दो वेरिएबल्स को आपस में इंक्लूड करता है। ठीक है, एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया, और स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिख दिया द टोटल सम ऑफ, ठीक है, करली ब्रैकेट में अपने पहले वाले वेरिएबल का नाम लिखा, एंड फिर करली ब्रैकेट में हमने दूसरे वेरिएबल का नाम लिखा, और लास्ट में उसको क्या कर दिया, हमने टोटल अपने तीसरे वेरिएबल का नाम लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा फंक्शन, ये फंक्शन ये करेगा कि यूज़र से नंबर लेगा एक, फिर दूसरा इनपुट लेगा जो इंटीजर में होगा यानी नंबर में होगा, और फिर वो उसको आप कैलकुलेट करेगा और उसका लास्ट में हमें टोटल प्रिंट करके दे देगा। उसके बाद हमने यहाँ प्रोग्राम को रन किया, ये हमारे पास पहली हेडिंग थी जो हमने ऊपर प्रिंट में लिखी थी। उसके बाद ये फंक्शन में हमने एक हेडिंग लिखी थी दिस एप्लीकेशन फॉर ऐड 2 नंबर्स। उसके बाद यूज़र ने पहला इनपुट दिया, यूज़र से नंबर पूछा तो उन्होंने इनपुट दिया 20, फिर यूज़र से दूसरा इनपुट लिया 10, और फिर उसको टोटल सम करके दे दिया कि भाई 10 एंड 20 जो होते हैं वो 30 होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पहला प्रोग्राम कंप्लीट। अब उसके बाद क्या करते हैं, मैं कोड इसलिए नहीं लिख रहा कि हम इसमें हमें टाइम की बहुत बचत होगी, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो कोड यहाँ मेरे पास मैंने पहले ही लिख लिया, बस मैं आपको समझा दे रहा हूँ तो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद आगे आते हैं 02 पे एग्रीमेंट बोट। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखा भाई राइट अ प्रोग्राम विद टास्क द, ठीक है, व्हाट द फेवरेट एनिमल एंड ऑलवेज रिस्पॉन्ड विद माय फेवरेट एनिमल आल्सो बैक शुड इनपुट एनिमल। अच्छा, वो कह रहा है कि भाई हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, जो यूज़र से सवाल करेगा कि भाई आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है, तो यूज़र उसको बताएगा काऊ, तो जवाब में उसके पास आना चाहिए माय फेवरेट एनिमल इज़ काऊ। ठीक है, उसके नीचे ही उन्होंने एक फंक्शन दिया हुआ है कि भाई ये फंक्शन है, ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर हमने काम करना है। अब हम आ जाते हैं दोबारा अपनी कोलैब पर, उसी कोलैब पर जिसमें हम काम कर रहे थे। ठीक है, 00 इंट्रो पाइथन पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल किया और मैंने एक अगला प्रोग्राम लिखा अपना। ठीक है, प्रिंट किया। क्या प्रिंट किया भाई, प्रिंट में मैंने लिखा भाई 02 एग्रीमेंट बोट, हमारे क्या, हमारे 02 का जो नाम है वो मैंने वहाँ लिख दिया प्रिंट में। ठीक है, उसके बाद मैंने दोबारा एक फंक्शन लगाया किसका, पाइथन का। ठीक है, डेफ बोट मैंने इसलिए लिखा कि हमारे इसमें बोट का कहा गया, तो मैंने इसलिए
तो मैंने उसके नाम से ही रख दिया। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिखा एनिमल और उसकी डेटा टाइप मैंने कर दी स्ट्रिंग। ठीक है, एनिमल उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। जो इनपुट ले रहा है यूज़र से इनपुट लेगा। स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिखा व्हाट देयर फेवरेट एनिमल इज, यानी उसका फेवरेट एनिमल क्या है, सवाल यहाँ पूछा तो यहाँ प्रिंट आ रहा है। फिर मैंने जवाब लिखा प्रिंट। प्रिंट में मैंने एफ स्ट्रिंग का यूज़ किया अगेन और मैंने कहा माय फेवरेट एनिमल इज आल्सो एनिमल। मैंने अपने वेरिएबल का नाम लिख दिया करली ब्रैकेट में। ठीक है, करली ब्रैकेट में इसलिए लिखा कि प्रिंट होकर मेरे पास उसका जवाब आएगा। और मैंने उस प्रोग्राम को उसके बाद मेरे पास ये पाइथन का फंक्शन है जो यहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ प्रोग्राम जब हमने रन किया तो हमारे पास आया कि बोर्ड एग्रीमेंट। ठीक है, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। बोर्ड एग्रीमेंट, उसके बाद आया व्हाट देयर फेवरेट एनिमल। यूज़र से वहाँ सवाल हुआ, यूज़र ने कहा कैट, तो यहाँ प्रिंट होके जवाब आया माय फेवरेट एनिमल इज आल्सो कैट। ठीक है जी, तो दो हमारे पास हो चुके हैं। कोड मैं खुद नहीं लिख रहा, पहले से लिख के रखा हुआ है मैंने। उसके बाद हम 3 पे आ जाते हैं। 03 पे है फ़ारेनहाइट। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसमें हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी हुई है कि भाई हमने एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, जिसमें यूज़र से टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में लेकर, हाँ ठीक है, और जो डेसिमल में भी होगा। ठीक है, और उसका आउटपुट कन्वर्ट करना है हमने सेल्सियस में, यानी यूज़र से हमने फ़ारेनहाइट में नंबर लेना है, इंटीजर नंबर भी वो हो सकते हैं, और जो उसका आउटपुट है वो सेल्सियस में हमें कन्वर्ट करके देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे उन्होंने एक फार्मूला दिया हुआ है, ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बराबर है डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के, और यह -32, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5.0। ठीक है, डिवाइड कर दिया 0.9 से। ये हमें उन्होंने एक यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो लाइक उन्होंने हमें बताया हुआ भी है कि इस तरह हमारे पास अगर हम टेम्परेचर वहाँ उसको फ़ारेनहाइट में देंगे तो हमारे पास सेल्सियस में इस तरह आंसर आएगा। ठीक है, उसके नीचे इन्होंने हमें एक फंक्शन दिया हुआ है कि इस फंक्शन में हमने वर्क करना है, और इस पर भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। खैर, हम चलते हैं कोलैब पर और मैं थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप देखें मैंने लिखा भाई प्रिंट 03 फ़ारेनहाइट सेल्सियस। ये क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा कि हमारे यहाँ नंबर 3 हमारे पास जो मिनी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट भी कह सकते हैं, इसका 03 है, तो मैंने यहाँ लिखा 03। ठीक है, और उसके बाद मैंने एक फंक्शन लिखा डेफ और एक वेरिएबल का नाम लिखा टेम्परेचर, यानी हम टेम्परेचर का लिख रहे हैं। कोई भी आप यहाँ वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, खैर ये मैंने अपनी मर्जी से लिखा है। ठीक है, और फंक्शन में मैंने प्रिंट की पहली लाइन दिस कोड फॉर कन्वर्टिंग फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, यानी ये प्रोग्राम हमारा जो कन्वर्ट कर रहा है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। उसके बाद मैंने एक क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, फ़ारेनहाइट डिग्री का, और उसकी डेटा टाइप मैंने फ्लोट कर दी और इनपुट ले लिया यूज़र से इंटर यूर फ़ारेनहाइट डिग्री। ठीक है, यूज़र जो है अपना फ़ारेनहाइट डिग्री यहाँ पे इनपुट करेगा। और उसके बाद मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया। उसके बाद मैंने क्या किया, वो वाला मैंने जो हमारे पास फार्मूला था वहाँ उन्होंने हमें दिया था, वो फार्मूला यहाँ पे मैंने वो फार्मूला यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, वो फार्मूला लगाने के बाद मैंने प्रिंट किया। क्या प्रिंट किया? एफ स्ट्रिंग के अंदर टेम्परेचर को। ठीक है, टेम्परेचर को प्रिंट किया और अपने पहले वेरिएबल का नाम लिखा, जो मेरे वेरिएबल का नाम था ये वाला, जो यूज़र से हमने इनपुट लिया। ठीक है, जो यूज़र से हमने इनपुट लिया था, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया, सेल्सियस डिग्री से हमने उसको उस पे ये फार्मूला हमने लगा दिया। कौन सा फार्मूला? ये वाला फार्मूला जो हमने दूसरे वेरिएबल का नाम लिख के उसमें हमने वो फार्मूला जो उन्होंने दिया हुआ है हमने लिखा था। ठीक है, तो हमने उस वेरिएबल के साथ ये फार्मूला लगा दिया। ठीक है, और जो उसके बाद हमने क्या किया, इस प्रोग्राम को रन किया, और रन करने के बाद क्या हमारे पास आंसर आया, हमारे पास पहले 03 फ़ारेनहाइट सेल्सियस है जो हमने प्रोग्राम का नाम लिखा था। उसके बाद आया भाई द कोड फॉर कन्वर्टिंग फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ये कोड जो है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहा है। और उसके बाद यूज़र से लिया इंटर यूर फ़ारेनहाइट। यूज़र ने कहा भाई 76, तो टेम्परेचर हमारे पास जो आंसर आया वो आया ये 4.2.444 कुछ करके 3 करके सेल्सियस हमारे पास जो आंसर आया है। ये सी जो है हमारे पास ये यहाँ पे हमने लिखा था सेल्सियस। ठीक है, तो ये वहाँ से आंसर आया। उसके बाद हम वापस जाएंगे
अपने रेपो में, और यहाँ हम नंबर 4 को खोलेंगे। नंबर 4 का नाम है जी 04 हाउ ओल्ड आर दे। इसको मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। प्रोग्राम ये है कि भाई यह लिखा हुआ है राइट आ प्रोग्राम। हमने एक प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। एज से रिलेटेड हमने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें बताया गया कि हमारे पास एंथन की उम्र 21 साल है, बैथ उससे 6 साल छोटा है, चैन उससे 20 साल बड़ा है, देन बैथ से ड्यू आल्सो एंड चैन एज प्लस। और उसके बाद यहाँ पे 2 लोगों की और एज उन्होंने बताई है जो चैन और ड्यू के बराबर है। और उसके बाद थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे ये कह रहे हैं इथन इज द सेम एज एंड चेन। अच्छा, तो यहाँ पे अपने एक एज प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है यू कोड स्टोर ईच पर्सन टू वेरिएबल एंड प्रिंट द नेम एंड एज। वो कह रहा है कि भाई हमने हर पर्सन का नाम एक वेरिएबल में लिखना है, वेरिएबल बना के, ठीक है। और हर बंदे की हमने बतानी है कि इस बंदे की एज कितनी है। तो नीचे उन्होंने हमें एक फंक्शन दिया हुआ है। और अब हम जाएंगे कुलैब पर। कुलैब में जाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा। अच्छा, स्क्रॉल करने के बाद मैंने पहले प्रिंट में क्या लिखा भाई, प्रिंट 04 हाउ ओल्ड आर दे, यानी हमारे प्रोग्राम का जो नाम था। उसके बाद मैंने एक फंक्शन लगाया। फंक्शन का मैंने नाम लिख दिया भाई ऐड एजेस, ठीक है। वेरिएबल बना दिया। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया एंथन के नाम से, डेटा टाइप इंटीजर, एज उसकी मैंने 21 साल कर दी। और उसके बाद बैथ डेटा टाइप इंटीजर, और उसकी मैंने क्या लिखा भाई, एज क्या की मैंने एंथियन जो हमारे पास पहला वेरिएबल था उसके बराबर क्या कर दी भाई, उसकी एज उसके उसमें 6 प्लस कर दो तो उसकी एज इतनी होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने हमारे पास चेन था। आप ये प्रोग्राम देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने सारे नाम दिए हमें, ठीक है। तो यहाँ से आप आगे इसको पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद चेन भाई उसकी उसकी जो डेटा टाइप मैंने इंटीजर कर दी, ठीक है। और उसकी जो एज थी वो बैथ से 20 साल, बैथ की एज, और उसमें 20 साल और प्लस करेंगे तो उसकी एज बनेगी। यानी ये हमारे पास बैथ था, यानी इसकी एज हमारे पास बन रही थी 26 साल। और अगर इसमें हम 26 में 24 ऐड करेंगे तो मेरे ख्याल में 46 बनेंगे। और उसके बाद ड्रू था और उसकी जो एज थी इन दोनों की एज को मिला के थी, और जो इन दोनों की एज थी जी वो सेम थी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, हम थोड़ा सा उसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ। प्रिंट किया भाई, क्या प्रिंट किया, एथन इज़ द जो है उसकी एज जो होगी इतनी होगी, और बैथ की एज इतनी होगी, और चीन की एज ये होगी, और ड्रू की एज इतनी होगी, और एंथन की एज इतनी होगी। हमने ये अपने वेरिएबल्स के नाम लिख दिए हैं, जो हमारे वेरिएबल्स के नाम यहाँ ऊपर से, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हमने रन किया। रन करने के बाद हमारे पास आंसर कुछ इस तरह आया। हमने पहले लिखा था ओल्ड आर यू, उसके बाद हमारे पास क्या आया भाई, एंथन की एज 21 साल है, बैथ की एज जो है 27 साल है, चेन की एज जो है 47 है, और ड्रू की एज 68 है, और इथन की एज जो है 47 है। यानी 2 लोगों की एज हमारे पास यहाँ 47 आ रही है। तो ये प्रोग्राम हमने इस तरीके बनाना था, ठीक है। और ये इसका कोड है। अच्छा, तो उसके बाद हम वापस जाएंगे अपने लर्न मॉडर्न एआई की रेपो पर। मैं इसको बैक करूंगा। उसके बाद हमारे पास है नंबर 5 ट्रायंगल पैरामीटर। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ ट्रायंगल पैरामीटर को। तो उसमें ये कह रहा है फ्रॉम द यूज़र इंटर द लेंथ ईच साइड ऑफ ट्रायंगल द कैलकुलेट प्रिंट द पैरामीटर द ट्रायंगल सम ऑफ आ लेंथ। यानी हमारे पास इन्होंने कहा है कि यूज़र से हमने ट्रायंगल की लेंथ लेनी है। एक साइड की लेंथ लेनी है, दूसरी साइड की लेंथ लेनी है, और तीसरी साइड की लेंथ, 3 साइड की हमने उससे लेंथ लेनी है। और उसके बाद लास्ट में हमने उसको कैलकुलेट करके देना है तीनों लेंथ का, यानी आपस में उनका सम बना के देना है कि तीनों की जो लेंथ है वो मिला के लास्ट में क्या बन रही है उस ट्रायंगल की, ठीक है। तो यहाँ हमें उन्होंने फंक्शन दिया हुआ है। हम जाते हैं कुलैब में। कुलैब में जाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँगा। अच्छा, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे हमारा पास कोड है। मैंने क्या लिखा भाई, प्रिंट क्या लिखा, ट्रायंगल पैरामीटर, जो हमारे पास यानी पहली लाइन प्रिंट होगी, प्रिंट की हो। उसके बाद मैंने एक फंक्शन लगाया, और फंक्शन का मैंने नाम रख दिया भाई ट्रायंगल, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल है। उसके बाद मैंने किया भाई प्रिंट दिस कोड अबाउट पैरामीटर्स
तो मैंने एक यहाँ फंक्शन लिखा ट्रायंगल, उसके बाद प्रिंट किया भाई एक कोड हमें जो है पैरामीटर ट्रायंगल बता रहा है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया साइड1, उसकी डेटा टाइप फ्लोट की और उसके बाद इनपुट ले लिया यूज़र से। ठीक है, यूज़र ने पहला इनपुट लिया इंटर द फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, जो हमें यानी फ्लाउट यानी में फ्लाउट में भी दे सकता है, डेसिमल्स नंबर में दे देगा। उसके बाद हमने उससे दूसरा इनपुट लिया भाई दूसरी साइड का हमें बताओ ट्रायंगल, और उसके बाद इसी तरह हमने उसे तीसरी साइड का लिया भाई तीसरी साइड का बताओ। और इसी तरीके सॉरी यहाँ पे हमेशा की तरह मिस्टेक। और उसके बाद हमने तीसरी साइड का लिया और उसके बाद मैंने क्या किया, एक और वेरिएबल बनाया टोटल के नाम से और उसकी डेटा टाइप भी मैंने फ्लोट की। ठीक है, उसमें मैंने फर्स्ट साइड1, साइड2 और साइड3 को प्लस करवा दिया, तीनों वेरिएबल्स को मैंने प्लस किया और लास्ट में हमने प्रिंट करवा दिया स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज टोटल। टोटल कौन सा, ये मेरा लास्ट वाला वेरिएबल जो है मैंने उसको प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन है पाइथन का जो एग्जीक्यूट हो रहा है और हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो हमारे पास कुछ इस तरह आंसर आया 05 ट्रायंगल पैरामीटर और दिस कोड इज द अबाउट पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, उसके बाद इंटर यूर फर्स्ट साइड नंबर, यूज़र ने पहला 10 लिखा, फिर उसने इंटर यूर सेकेंड नंबर, यूज़र से हमने दूसरा नंबर पूछा उसने 30 लिखा। उसके बाद यूज़र से तीसरा नंबर पूछा गया तो उसने 20 लिखा। उसके बाद जो ट्रायंगल का सम था तीनों ट्रायंगल का तो उन्होंने यहाँ पे सॉल्व करके हमने उसको सम दे दिया कि तीनों का सम 60 आ रहा है। ठीक है, तो अब वापस चलते हैं रैपो पर, मैं इसको थोड़ा बैक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लास्ट है 06 स्क्वायर नंबर। अच्छा जो यहाँ पे कह रहा है आस्क द यूज़र फॉर अ नंबर प्रिंट इट्स स्क्वायर और टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर टाइम इटसेल्फ। और यहाँ पे कह रहा है कि भाई अब हमें क्या करना है, यूज़र से यानी नंबर लेना है जो हमने स्क्वायर में प्रिंट करना है। एक नंबर लेना है जिसको हमने स्क्वायर में हमने प्रिंट करना है, यानी उसकी जो वैल्यू है स्क्वायर में यानी डबल होनी चाहिए या स्क्वायर में होनी चाहिए। लाइक आप कोड में जाके समझते हैं, हम कोड में है कि भाई हमने पहला यहाँ पे लिखा प्रिंट 0 स्क्वायर नंबर। ठीक है, हमारे पास यहाँ प्रोग्राम है। उसके बाद हमने क्या किया, एक फंक्शन लगाया। फंक्शन में हमने एक वेरिएबल लिखा स्क्वायर के नाम से और उसको पहली लाइन हमने प्रिंट की फंक्शन के अंदर द कोड अबाउट स्क्वायर गिवन नंबर, यानी स्क्वायर गिवन नंबर देगा। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया नंबर 1 जिसकी डेटा टाइप मैंने इंटीजर की और यूज़र से हमने इंटीजर में इनपुट लिया इंटर एनी नंबर आई विल गिव यू स्क्वायर वैल्यू, यानी कोई भी वो इंटर नंबर करेगा तो हम उसको स्क्वायर वैल्यू देंगे। उसके बाद मैंने फंक्शन को क्या किया भाई प्रिंट कर दिया द स्क्वायर ऑफ नंबर 1 इज नंबर 2, और इसको मैंने क्या किया तो डबल स्टैरिक लगा के पहले वेरिएबल को 2 से अपने डबल स्क्वायर के साथ हमने यहाँ रख दिया। और उसके बाद हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो हमारे पास कुछ इस तरह जवाब आ रहा है 06 नंबर, और ये लाइन जो हमने लिखी थी। और इसके बाद यहाँ आ रहा है इंटर द नंबर आई विल गिव यू स्क्वायर, तो यहाँ उन्होंने इसको लिखा 10। तो इन्होंने कहा कि भाई द स्क्वायर ऑफ 10 100, यानी 10 का जो स्क्वायर होगा वो 100 होगा। तो इस तरह से ये प्रोग्राम हमने बनाया। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, अब ये देखते हैं हमारे पास ये जो है जी हमारे पास 01 जो है हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। इंट्रो पाइथन 01 हमारे पास यहाँ हमने कंप्लीट कर ली, कोड जो हमने समझ लिया। ठीक है, ये कोलैब मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, इसमें हमने सारे प्रोग्राम रन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे गिटहब पर। मैं जाता हूँ अपनी गिटहब पर, ये मेरी गिटहब है और यहाँ पे हम एक रेपो बना लेते हैं जिसका नाम हम रखेंगे भाई असाइनमेंट 4। ठीक है, असाइनमेंट 4 के नाम से हमने एक रेपो बना ली और उसका नाम हमने रख दिया असाइनमेंट 4। असाइनमेंट 4 के नाम से एक रेपो बनाई। अब वापस जाएंगे हम कोलैब के ऊपर और यहाँ जो लिखा हुआ है हमारे पास फाइल। ठीक है, इस फाइल पर हमने क्लिक किया। इस फाइल पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ आएंगे और यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है सेव अ कॉपी, सेव अ कॉपी इन गिटहब। यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है सेव अ कॉपी इन गिटहब। यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। ठीक है,
तो ये वाली लाइन है, इसको हटा के मैं यहाँ लिख दूंगा भाई 00 मेरे पास जो है इंट्रो पाइथन जो है कंप्लीटेड है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ, आप चाहे कुछ भी लिख दें, आपकी मर्जी है। पाइथन जो है पाइथन कंप्लीटेड, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर जो मेरे पास यहाँ आ रहा है, मैं इसको यहाँ से इस तीर के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैंने रेपो बनाई थी असाइनमेंट 4 के नाम से। मैं यहाँ ढूंढूंगा और यहाँ रही मेरे पास असाइनमेंट 4। मैं इसको क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ से ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद ये खुद ब खुद जो है मेरे असाइनमेंट 4 में ये 00 इंट्रो पाइथन खुद ब खुद वहाँ जाके कॉपी हो जाएगी, ठीक है जी। तो अब जाएंगे रेपो के ऊपर और ये मेरी रेपो, और इसको हम खोलेंगे और इसके में चेक करेंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे यहाँ से। और ये रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे हमारे पास 00 इंट्रो पाइथन आ चुकी होगी और उसको हम खोल के देखेंगे। तो इस तरह हमारे पास हमारी जो है कोलैब की कॉपी यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है। पहला प्रोग्राम जी हमने सॉल्व कर लिया है। अब जाएंगे हम अगले प्रोग्राम की तरफ। अगला प्रोग्राम देखेंगे। अगला प्रोग्राम हमारे पास क्या था। अगला प्रोग्राम के लिए हम वापस बैक करेंगे। तो अगला प्रोग्राम है हमारे पास 01 एक्सप्रेशंस। मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास डेसीमिलिटर, मैं इसको ओपन करूँगा तो डाइस मिलिटर, सॉरी। तो यहाँ पे भाई लिखा हुआ है हमारे पास सिमुलेट रोलिंग 2 डाइस 3 टाइम्स, प्रिंट देयर रिजल्ट ऑफ ईच die, roll the program, use show variable work scope work। अच्छा, तो जी यहाँ हमें कह रहा है कि हमें यानी एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें एक डाइस होगा। डाइस से मुराद जैसे लूडो में हमारे पास डाइस होती है, इस तरह की एक हमारे पास 2 डाइस होंगी जो हम 3 टाइम फेंकेंगे, ठीक है। 3 टाइम फेंकने के बाद वो डाइस रोल होगी और रोल होने के बाद उसका जो है आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे कोलैब के ऊपर, यहाँ सर्च करेंगे कोलैब और कोलैब पे आ गए। कोलैब हमारे पास कुछ इस तरह से खुलेगा और उसके बाद हमारे पास जो प्रोग्राम था वो 01 एक्सप्रेशन था। तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, तो आपने न्यू नोटबुक क्रिएट करनी है। न्यू नोटबुक आप जैसे ही क्रिएट करेंगे तो आप न्यू नोटबुक क्रिएट होने के बाद यहाँ से आप आएंगे, लेफ़्ट साइड से आप इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ आएंगे इस लाइन पर और इसको डॉट से पहले इसका नाम आप चेंज कर देंगे 01 एक्सप्रेशंस, जो हमारे पास यहाँ इसका नाम था, इस फोल्डर का नाम था हमारे पास 01 एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो हम यहाँ इस फोल्डर का नाम लिख देंगे 01 एक्सप्रेशंस और यहाँ पे हमने लिखा 01 एक्सप्रेशंस, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ कोड पर सिलेक्ट करेंगे और हमारे पास सेल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब सेल जनरेट होने के बाद हम क्या करेंगे भाई, अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो हमारे पास डाइस रोल करेगा 2 दफ़ा और 3 बार, और हमारे पास क्या होगा, उसका इनपुट हमारे पास जवाब आएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मैंने इंपोर्ट किया रैंडम को। रैंडम क्या है भाई, हमारे पास जो है फंक्शन का ये पाइथन का बेसिक बिल्ट इन फंक्शन है जो हमारे पास कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर रहा होता है, ठीक है। मैं इस पर भी एक वीडियो बना चुका हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट और मैंने लिख दिया हमारे पास क्या था, जो इस प्रोजेक्ट का नाम था 01 डाइस मिलिटर, ठीक है। और उसके बाद एक फंक्शन लगाया हमने डाइस रोल के नाम से, उसका हमने वेरिएबल बनाया और फंक्शन में हमने एक डाइस लिखी, डेटा टाइप इंटीजर की, और रैंडम डॉट एंड का मेथड लगाया और 1 to 6 कर दिया, यानी उसमें 1 से 6 तक नंबर होंगे एक डाइस में, जैसे डाइस में होते हैं लूडो की डाइस में, जिसको हम क्या कहते हैं, छक्का भी कहते हैं। और उसके बाद हमने दूसरी डाइस ली और दूसरी डाइस में भी हमने रैंडम का हमने मेथड लगा के उसमें भी 6 नंबर कर दिए। और उसके बाद एक और वेरिएबल बनाया टोटल, डेटा टाइप इंटीजर, और 1 और 2 डाई हमने आपस में क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और लास्ट में उसका प्रिंट हमने ले लिया कि दोनों डाइस का हमारे पास जो प्रिंट होगा वो टोटल होगा, ठीक है। इसी तरीके हमने
नीचे एक और फंक्शन लगाया डेफ, मेन फंक्शन लगाया डेफ के नाम से, ये हमारे पास मेन फंक्शन है। डेफ डेफ के नाम से हमने एक मेन फंक्शन लगाया और उसके बाद हमने क्या किया, डाई1 डेटा टाइप इंटीजर कर दी और उसमें हमने स्टोर कर दिया 10 को, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या कहा भाई, प्रिंट डाई1 इन मेन, ठीक है, स्टार्ट एज str कर दिया डाई1 से, यानी हमारे पास जो डाई1 है उसमें हमारे पास जो मेन नंबर होगा वो 10 होगा, ठीक है, यानी बड़ा नंबर उसके बाद जो 10 होगा। उसके बाद हमने डाइस को रोल किया एक दफ़ा, डाइस को रोल किया 2 दफ़ा, यानी हमने यहाँ मेथड लगाया, फंक्शन लगाया, डाइस को रोल किया 3 बार। 3 बार डाइस को रोल करने के बाद हमने प्रिंट कर दिया डाई1 इन मेन इज़, क्या कर दिया भाई, str हम क्यों लगाते हैं, मैं पहले भी इस पर पढ़ा चुका हूँ बड़ी डिटेल में, ठीक है। और उसके बाद डाई कर दिया, हमने अपने वेरिएबल का नाम लिख दिया और हमारे पास मेन फंक्शन यहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है और यहाँ हमारे पास जवाब प्रिंट हो के क्या आया भाई, जवाब प्रिंट हो के आया भाई 01। ये हमारे पास जो हमने इस प्रोजेक्ट का नाम दिया था प्रिंट में, डाई1 हुई, उसमें 10 हमारे पास था, टोटल जो 2 डाइस का था 8 था, और उसके बाद टोटल 2 डाइस का 5 हुआ, फिर टोटल 2 डाइस का हमारे पास 6 हुआ, ठीक है। और डाई1 में मेन जो था वो 10 था। ये प्रोग्राम हमारे पास कुछ इस तरह बना। अब हम जाते हैं वापस रेपो के ऊपर और यहाँ पे हम अब नंबर 2 पे जाएंगे। अच्छा, नंबर 2 पे हमारे पास कुछ इस तरह से 0EMC2MD, और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसके ऊपर मैं बहुत अच्छे से एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, कि हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास एक यहाँ फार्मूला दिया गया है, उस फार्मूले के यूज़ करके हमने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने लाइट की जो एनर्जी है, स्पीड ऑफ एनर्जी हमने बतानी है, जेलियस ऑफ एनर्जी बतानी है। जो ई है वो यहाँ एनर्जी को बता रहा है, जो एम है इसका मतलब होता है मास, केजी यानी, और जो सी है हमारे पास इसका मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड होती है। एम का मतलब होता है मास यानी केजी, और जो ई है ये एनर्जी होती है, एनर्जी का सबको पता होगा। तो यानी हमने एक प्रोग्राम बताना है जिससे हमने मालूम करनी है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो अब हम जाते हैं मास और उसमें ये फार्मूला हमने यूज़ करना है कुलैब पर, और ये मेरी कुलैब है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा भाई प्रिंट 02 हमारे जो प्रोग्राम का नाम था, और उसके बाद मैंने एक फंक्शन लगाया डेफ और वेरिएबल का नाम लिख दिया भाई एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा भाई सी मेरे पास प्लाउट है, ये नंबर मेरे पास है, ये कहाँ से आया मेरे पास, ये नंबर मेरे पास यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ से ये वही नंबर है। तो ये नंबर मैंने वो नंबर लिखा यहाँ पे मेरे पास जो था सी में, और उसके बाद मैंने एम लिखा, एम फ्लाउट को किया क्या भाई इनपुट इन किलोग्राम मास यूज़र से हमने, यानी एक वेरिएबल का नाम लिखा और यूज़र से हमने डेसिमल में इनपुट लिया नंबर्स का, जो डेसिमल में हो सकता है यानी पॉइंट्स में हो सकता है। उसके बाद हमने प्रिंट किया, क्या प्रिंट किया भाई, इस फार्मूले को जो हमारे पास है यहाँ कैलकुलेट हो रहा है, मैथमेटिक्स का ये फार्मूला है। और यहाँ पे फिर हमने प्रिंट किया किसको, मास जो है, और प्लस कर दिया str मास को केजी से हमने यहाँ प्लस कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया भाई, हमारे पास जो सी हमारे वेरिएबल का नाम था उसको क्या किया भाई, हमने str मास से मीटर पर सेकेंड से उसको प्लस कर दिया, ये हमारे पास मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और उसके बाद हमने लास्ट में वो फार्मूला जो हमें उन्होंने दिया था, हमने वो उस फार्मूला उस पर वो लगा दिया, ठीक है, और हमने उसको प्रिंट कर दिया। अब हम लास्ट में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है भाई इंटर यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का नाम आ रहा है। उसके बाद हमने जो लाइन प्रिंट में लिखी थी इंटर इन किलोग्राम ऑफ मास, यानी मास में कोई किलोग्राम में हमने नंबर लिखा है, यहाँ मैंने लिखा था 20 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसने हमें बताया कि उसने ये फार्मूला यूज़ कर रहा है, और मास जो हमारे पास है 20 किलोग्राम है यानी केजी में है। तो उसको फिर क्या किया, मीटर पर सेकेंड उसका ये होगा, और लास्ट में उसने हमें जवाब प्रिंट करके दे दिया कि उसकी जो स्पीड है भाई वो होगी 1 पॉइंट, और ये जो इन्होंने दे दी जेलियस यानी पर मीटर सेकेंड उसकी स्पीड होगी, ठीक है। अच्छा,
तो अब हम वापस जाते हैं, इसको मैं बैक करूंगा और बैक पे हमारे पास 3 पे है फीट, हमारे पास था फीट 2 इंचेस और फीट, सॉरी नेट चला गया था। अच्छा, तो यहाँ पे भाई हमें कन्वर्ट करना है फीट्स को, किसमें, फीट को हमें कन्वर्ट करना है इंच में, और उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ 1 फीट जो होता है 12 इंच का होता है पर फीट, और हमने फीट को क्या करना है, कन्वर्ट करना है इंचेस में। यानी यूज़र जो हमें फिट देगा, यूज़र हमें कुछ भी दे सकता है फिट में, तो हमने उसको कन्वर्ट करके देना है इंचेस में। तो वो प्रोग्राम बनाना है, इसके लिए हम जाएंगे कोलैब पर, और हम अभी उसी कोलैब पर काम करना है 01 में। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ हमारे पास प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नाम लिखा मैंने यहाँ प्रिंट 03 फीट 2 इंचेस, और यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाया इंच, डेटा टाइप मैंने कर दी उसकी भाई क्या इंटीजर, और उसमें स्टोर कर दिया 12 को, यानी 1 इंच जो हमारे पास 1 फीट जो होता है उसमें 12 इंच होते हैं, ठीक है। और यहाँ मैंने एक फंक्शन लगाया डेफ, और उसकी डेटा, उसका वेरिएबल का नाम लग दिया मैंने फुट, और उसको मैंने क्या किया यहाँ फीट, ठीक है। और मैंने एक और वेरिएबल बनाया फीट के नाम से, जिसकी डेटा मैंने क्या की, फंक्शन के अंदर मैंने जो लिखी इंटीजर लिखी, और यूज़र से मैंने इंटीजर में इनपुट लिया इंटर द फीट एंड आई विल कन्वर्ट टू इंचेस, यानी यूज़र को मैंने कहा कि आप फीट में मुझे नंबर दो और मैं उसको कन्वर्ट करके दूंगा इंच में, ठीक है। और उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया इस प्रोग्राम को, स्ट्रिंग का यूज़ किया, देयर आर इंच, इंच को क्या कर दिया फीट से मैंने क्या कर दिया स्टैरिक कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। यानी ये जो हमारे पास फीट था मेरे वेरिएबल का नाम, इसको मैंने किस इंच से कर दिया, इस इंच से, जो ये मेरा वेरिएबल था उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास जवाब होके जवाब जो आया फीट में जवाब आ गया, ठीक है। और इस वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ लिख दिया, उस प्रोग्राम को मैंने यहाँ रन किया, और रन करने के बाद यहाँ मेरे पास आ रहा है 03 जो मैंने वहाँ लिखा था, और इंटर द फीट आई विल कन्वर्ट इनटू द इंचेस। तो यूज़र ने कहा भाई 18 फीट, और यहाँ पे हमने उसको कन्वर्ट करके दिया, देर आर 216 इंचेस इन 18 फीट, यानी 18 फीट में 216 इंच होते हैं। तो ये प्रोग्राम भी हमने बना लिया। अब हम बैक जाएंगे, यहाँ नहीं, यहाँ जाएंगे, और इसको हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद हमारे पास यहाँ इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, और 04 पे हमारे पास पैथागोरन थ्योरम, इसको हम खोलते हैं। इसको खोलने के बाद मेरे पास यहाँ जी आ रहा है पैथागोरन थ्योरम बनाना है हमने, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी हुई है, राइट अ प्रोग्राम टास्क द लेंथ ऑफ 2 perpendicular side and right triangle output length and try थर्ड साइड। यह आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ये उन्होंने हमें बताया कि हमने एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, जिसमें उन्होंने हमें यह फार्मूला दिया हुआ है कि हमने ये फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। और थोड़ा सा कुछ हम इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो आपने इसको लाजमी पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, हमने एक यूज़र को पहला हमने इनपुट लेना है, फिर हमने उसे दूसरा इनपुट लेना है, और लास्ट में हमने क्या उसकी हमने कैलकुलेशन बतानी है कि इसकी कैलकुलेशन इतनी होगी, ठीक है, हाइपोथेसिस में। और उसके लिए जो हमें खाली फंक्शन दिया हुआ है, हम कोलैब में जाएंगे। कोलैब में मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ नीचे। अच्छा, तो भाई यहाँ मैंने लिखा इंपोर्ट मैथ, और यहाँ मैंने मैथ को इंपोर्ट किया। पाइथन में मैंने मैथ को इंपोर्ट इसलिए क्यों किया, क्योंकि मैथमेटिक्स का फार्मूला यहाँ यूज़ हो रहा है, मैथ यूज़ हो रही है, मैथ को इंपोर्ट किया। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा प्रिंट, और अपने 04 प्रोग्राम का नाम लिखा। प्रिंट के बाद मैंने नाम लिखने के बाद क्या किया, एक फंक्शन लगाया, और उसके वेरिएबल में फंक्शन का मैं वेरिएबल रख दिया, ट्राइंगल के नाम से वेरिएबल लिख दिया, और एक वेरिएबल और बनाया ए बी, और उसकी डेटा टाइप मैंने फ्लोट कर दी, और यूज़र से यानी डेसिमल में मैंने उसका इनपुट लिया कि पहली साइड की लेंथ बताओ, फिर सेकंड मैंने वेरिएबल बनाया, और देन इधर ही डेसिमल में मैंने दूसरा यूज़र से इनपुट लिया कि दूसरी साइड बताओ, यानी ए बी साइड बताओ और ए सी साइड बताओ। दोनों साइड जब उसने बताई तो यहाँ मैंने क्या किया, बी सी लगाया, एक और वेरिएबल लगाया, और डेटा टाइप मैंने इसकी डेटा टाइप फ्लाउट की, और यहाँ पे मैंने मैथ डॉट स्क्वायर को मैंने यहाँ फार्मूला लगाया, ठीक है। मैथ का यहाँ फार्मूला लगाने के बाद जो हमें यहाँ फार्मूला उन्होंने दिया हुआ था उस गिटहब में, ठीक है, और वो फार्मूला यहाँ पे मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हमने प्रिंट किया, स्ट्रिंग का यूज़ किया, लेंथ ऑफ बी सी द
हैपोथेनियस इज BC, यानी अपने वेरिएबल का नाम हमने करली ब्रैकेट में लिख दिया और इस प्रोग्राम को हमने, यहाँ फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है और उस प्रोग्राम को हमने रन किया। रन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आया, जवाब आया हमारे, यानी जो प्रोग्राम का नाम था। यूज़र से हमने पहली इनपुट ली, यूज़र ने 20 दी, यूज़र से हमने दूसरी इनपुट ली, उसने 10 दी और उसके बाद हमने उसको उसकी टोटल लेंथ बता दी कि इसकी लेंथ जो है 22 पॉइंट ये लेंथ है, ठीक है। डेसिमल में उसको हमने लेंथ भी बता दी। अब हम वापस रेपो पर जाएंगे, इसको बैक करेंगे। बैक करने के बाद यहाँ हमारे पास है जी 05 पे रिमाइंडर डिवीजन, ठीक है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। तो सिंपल से मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई हमें आस्क टू द नंबर, हमें 2 नंबर लेने हैं, प्रिंट करने हैं, ठीक है, 1 टाइम, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है वो रिमाइंडर हो किसका, ऑफ डिवीजन का, यानी रिमाइंडर उसमें बचना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे पहला नंबर मैंने लिया 5 यूज़र से, दूसरा लिया 3, तो इसमें एक रिमाइंडर बच रहा है, यानी एक बाकी बच रहा है, ठीक है। तो इस तरह से प्रोग्राम बनाना है। मैं कोलैब में जाता हूँ और प्रोग्राम ये हमने पहले ही बनाया हुआ है। और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मेरे पास है 05, ठीक है। मैंने प्रिंट में 05 इसलिए लिखा है कि मेरे प्रोग्राम का नाम था। और यहाँ मैंने मैथ का मैंने फंक्शन लगाया पाइथन का और एक वेरिएबल का नाम लिख दिया रिमाइंडर, और उस फंक्शन को यहाँ मैंने फंक्शन के बाद मैंने एक वेरिएबल और लगाया n1 के नाम से और डेटा टाइप इंटीजर कर दी और यूज़र से इंटीजर में इनपुट ले लिया कि भाई इंटीजर में इनपुट बताओ पहला नंबर, ठीक है। और फिर उससे इंटीजर से दूसरा वेरिएबल मैंने बनाया num2 के नाम से और इंटीजर में मैंने नंबर, यानी नंबर में मैंने यूज़र से दूसरा इनपुट ले लिया, जो यूज़र हमें दूसरा इनपुट देगा। उसके बाद मैंने एक तीसरा वेरिएबल बनाया, वेरिएबल की डेटा टाइप इनपुट कर दी और मैंने क्या किया भाई num1 को num2 से क्या किया, डबल डिवाइड मैंने यहाँ लगा दिया। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है। उसके बाद मैंने क्या किया, रिमाइंडर लगाया एक और वेरिएबल और डेटा टाइप इंटीजर की और नंबर 1 को नंबर 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। यानी मेरे पास जो जवाब होगा वो रिमाइंडर में भी आएगा। और मैंने यहाँ प्रिंट लगाया F1 को F2 से और मैंने यहाँ रिजल्ट प्रिंट करवा दिया, पहले वेरिएबल का नाम, ठीक है, जो ये था, और उसके बाद दूसरे वेरिएबल का नाम जो मेरे पास ये था, जो मॉड्यूलस में था, और यहाँ हमने प्रिंट करवा के दे दिया। और उसके बाद हमने इस प्रोग्राम को इस यहाँ से रन किया। इस सेल को रन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से जवाब आया। 05 हमारे पास इसका नाम था। यूज़र से पहला इनपुट लिया 10 आया, यूज़र से दूसरा इनपुट लिया 4 आया और रिज़ल्ट उसके पास क्या आ गया भाई, उसके बाद रिज़ल्ट आ गया दो बार डिवाइड होगा 8 पे डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास 2, यानी 2 हमारे पास बाकी बचेगा, यानी 4 10 पर डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इसका जवाब हमारे पास रिमाइंडर में आया, ठीक है। अब हम जाएंगे वापस जाने के बाद हम इसको बैक करेंगे और इसके बाद हमारे पास है जी 06 रोल डाइस। और मैं जैसे ही इसको ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है सिमुलेट रोलिंग 2 डाइस एंड प्रिंट रिजल्ट ऑफ ईच रोल वेल द टोटल, ठीक है। तो भाई 2 डाइस को हमने रोल करना है और उसका हमने टोटल प्रिंट करना है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है। और यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैंने भाई सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले ये किया कि भाई इंपोर्ट किया रैंडम को, यानी रैंडम जो है हमारे पास रैंडम नंबर जनरेट कर रहा होता है। और यहाँ मैंने अपने प्रोग्राम का नाम लिखा, प्रिंट में रोल डाइस था और एक फंक्शन लगाया, फंक्शन के वेरिएबल का नाम लिख दिया डाइस और एक और वेरिएबल बनाया डाई1 के नाम से, ठीक है, जिस पे मैंने रैंडम का मेथड लगा दिया और उसमें जो डाई थी 1 से 6 थी और दूसरी डाई में भी 1 से 6 होगा, यानी हमारे डाई में 1 से 6 तक नंबर होंगे और उसको टोटल कर दिया। 1 डाई को 2 डाई से मैंने यहाँ प्लस कर दिया, यानी जो उसका सम होगा दोनों डाई का प्लस कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रिंट किया फर्स्ट डाई को प्रिंट किया, str का फंक्शन लगाया मैंने और फर्स्ट डाई को प्रिंट किया और उसके बाद मैंने सेकेंड डाई को प्रिंट किया और str का मैंने यहाँ फंक्शन लगाया। उसके बाद मैंने दोनों का जो टोटल डाई था दोनों का टोटल भी प्रिंट किया, यानी पहली डाई फेंकी क्या नंबर आएगा, दूसरी डाई फेंकी क्या नंबर आएगा और तीसरी बार उन दोनों का क्या जवाब आना चाहिए। तो ये फंक्शन प्रोग्राम हमने बनाया और उसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ हमारे प्रोग्राम का नाम आ रहा है
पहली बार हमने डाइस फेंकी 5 आया था, दूसरी बार हमने डाइस फेंकी 3 आया, और टोटल जो हुआ हमारे पास दोनों डाइस का 8 हुआ। तो ये प्रोग्राम ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा यकीनन। अच्छा, तो चलते हैं हम अपने अगले प्रोग्राम पे, और अगला प्रोग्राम है, इसको हम बैक करेंगे, और उसके बाद हमारे पास है सेकेंड इन ईयर्स, यानी एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं। और ये प्रोग्राम हमने बनाना है कि भाई एक दिन में कितने घंटे, कितने मिनट, और कितने मिनट में कितने सेकंड, यानी प्रोग्राम उसी एक बात है यहाँ लिखा हुआ है, एक प्रोग्राम हमने बनाना है, एक्सरसाइज हल करनी है। एक साल में 365 दिन होते हैं, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। एक प्रोग्राम बनाना है जो मैं बताएगा कि एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया भाई, यहाँ आए, हमने एक प्रिंट लिखा अपने प्रोग्राम का नाम, सेकेंड इन ईयर्स जो हमारे प्रोग्राम का नाम था, ठीक है। यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल आप किसी नाम से भी बना सकते हैं। मैंने वेरिएबल बनाया कि एक साल में 365 दिन होते हैं। दूसरा वेरिएबल बनाया मैंने ये डेटा टाइप इंटीजर की, यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और तीसरा वेरिएबल बनाया मैंने मिनट पर आवर्स, यानी एक घंटे में 40 एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, दूसरा वेरिएबल बनाया। और यहाँ पे तीसरा वेरिएबल बनाया सेकंड का, यानी एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। यानी मैंने यहाँ 3 वेरिएबल बनाए जिनकी डेटा टाइप मैंने इंटीजर की है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक फंक्शन लगाया, और फंक्शन का मैंने वेरिएबल में नाम लिख दिया सेकंड। और उसके बाद मैंने यहाँ प्रिंट किया स्ट्रिंग और डे इन ईयर, यानी एक दिन जो हमारा पहले वेरिएबल का नाम, पहला वेरिएबल था हमारे पास डे इन ईयर, ये वाला, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया हावर्स से, एक दिन में जितने घंटे होते हैं। और फिर उसको मल्टीप्लाई किया हमने हावर्स को सेकंड से, और सेकंड्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया मिनट्स से, मिनट्स को मिनट से कर दिया, ठीक है। डे को ईयर से किया, और फिर उसके बाद इसको हावर से किया, और इसको मिनट से कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे पास जवाब होगा वो सेकंड्स में हमारे पास जवाब आएगा। ये इस तरह हमने प्रिंट कर लिया, जवाब हमारे पास आता है। और इस प्रोग्राम को हमने रन किया, और रन करने के बाद हमारे पास आंसर ये आ रहा है जी, हमारे प्रोग्राम का नाम जो था। और ये हमारे पास है 3153600, यानी एक साल में इतने हमारे पास सेकंड होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम ये था कि हमने बताना था कि भाई एक साल में कितने हमारे पास सेकंड्स होते हैं। बस सिंपल से हमने 3 वेरिएबल बनाए, और तीनों को आपस में हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और हमारे पास जवाब आ गया, ठीक है। अब हम वापस एक्सरसाइज पे जाएंगे, मैं इसको बैक करूंगा। बैक करने के बाद यहाँ आते हैं 07 लास्ट है, टीनी मेड लेप बनाना है, हमने छोटा सा प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। यहाँ है राइट अ प्रोग्राम विच फ्रॉम टू, यानी एक एडजेक्टिव लेगा, एक नॉन लेगा, एक वर्ब लेगा, और यानी एक्शन लेगा वहाँ से, और उसको एक सेंटेंस जनरेट करके देगा, फनी सेंटेंस या अट्रैक्टिव किस तरीके का भी, यानी यूज़र से हमने इनपुट लेना है। यूज़र आएगा, 3 इनपुट देगा, पहला एडजेक्टिव देगा, दूसरा कोई नॉन भी दे सकता है, तीसरा वर्ब देगा, और उसके बाद हमें कोई वो अच्छा सा मैसेज जनरेट करके देगा। इस तरह का हमने प्रोग्राम बनाना है। हम वापस कोलैब पे जाते हैं, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, और यहाँ मैंने लिखा प्रिंट करने के बाद मैंने यहाँ अपने प्रोग्राम का नाम लिख दिया 7 मैडलेप, ठीक है। और यहाँ फंक्शन लगाया, फंक्शन का नाम मैंने लिखा मैडलेप, और यहाँ पे मैंने लिखा एक वेरिएबल का नाम नॉन, और str का फंक्शन लगाया, और इनपुट लिया यूज़र से। यूज़र अपना इनपुट देगा, यानी वो नंबर्स में भी अपना इनपुट दे सकता है। उसके बाद एडजेक्टिव लिया, दूसरा इनपुट लिया यूज़र से, यूज़र आएगा दूसरा इनपुट देगा एडजेक्टिव में। और वर्ब यहाँ आएगा, वर्ब जो है यहाँ एक्शन को डिफाइन कर रहा है, और यूज़र आएगा यहाँ अपना तीसरा इनपुट देगा। और उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया एफ स्ट्रिंग के साथ वर्ब, तीनों वेरिएबल को, यानी वर्ब इस लास्ट वेरिएबल को, ठीक है। यूज़र से जो वर्ब में इनपुट लेगा, एंड यूर एडजेक्टिव नाउन, यानी इसके साथ वो मैसेज को प्रिंट करके देगा। और इस प्रोग्राम को हमने रन किया, और प्रोग्राम को रन करने के बाद कहा भाई इंटर नॉन, उसने कहा मोहसिन, इंटर एडजेक्टिव लिख दिया कूल, और इंटर द को वर्ब, और वर्ब में हमने लिख दिया कोड। तो उसने हमने एक मैसेज जनरेट करके दिया, डू यू कोड यू आर कूल मोहसिन, यानी एक तरीके का बस हमें मैसेज जनरेट करवाना था जो हमने उसने जनरेट करके। अब हम वापस रेपो पे जाएंगे, रेपो को बैक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 07 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब वापस कोलैब पे जाएंगे, ये हमारी कोलैब है, और सबसे पहले इसको यहाँ से हमने क्या करना है, पब्लिक करना है।
याद रखिएगा, इसको यहाँ से आके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से लिखेंगे भाई ये लिंक जो है सब देख सकें, पब्लिक करना है। इसको यहाँ से आके मैंने पब्लिक किया, ये मैंने पब्लिक कर दिया। ठीक है, पब्लिक करने के बाद मैंने इसको यहाँ से डन कर दिया और ये मेरे पास डन हो गया। डन होने के बाद क्या किया भाई, डन होने के बाद मैंने इसको यहाँ से फाइल पे गया। फाइल पे जाने के बाद मैं यहाँ इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा, यहाँ पे आएगा मेरे पास सेव कॉपी इन गिटहब। इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मैंने यहाँ लिखा, एक मैंने रेपो बनाई थी असाइनमेंट 4 के नाम से। हम वापस जाएंगे असाइनमेंट 4, ये मेरे पास असाइनमेंट 4 है। मैंने इसको यहाँ सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ मैंने लिख दिया भाई 0001 इज कंप्लीट। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया इज कंप्लीट, ठीक है, या कंप्लीटेड। और यहाँ से मैंने ओके करके इसको पुश कर दिया अपनी गिटहब पर, सेव कर दी इसकी कॉपी। और ये कॉपी मेरे गिटहब पर सेव हो गई। अब हम गिटहब पर जाएंगे, देखेंगे गिटहब है और हमने एक रेपो बनाई थी असाइनमेंट 4 के नाम से, उसको हम ओपन करेंगे। ये है हमारे पास असाइनमेंट 404 और इसको हमने ओपन किया। और यहाँ हमारे पास ये कमांड एक्सप्रेशन, इसको हमने यहाँ से ओपन किया और यहाँ हमारे पास वो कॉपी आ रही है। ठीक है, ये कॉपी हमारे पास यहाँ आ चुकी है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट के लिए हम जाएंगे वापस पैरावर्स के रेपो के ऊपर। इसको यहाँ से हम कर देंगे बंद। पैरावर्स के रेपो के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास है 03 लिस्ट्स। ठीक है, लिस्ट को जैसे मैंने खोला तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास मिनी प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पे हम पहले वाले को खोलते हैं, ऐड मनी नंबर्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है राइट अ फंक्शन टेक अ लिस्ट ऑफ नंबर एंड रिटर्न द सम ऑफ दोज नंबर्स। यानी हमने एक फंक्शन लिखना है जो नंबर्स लेगा और उन नंबर्स का लास्ट में हमें सम जनरेट करके देगा। सबसे पहले हम जाएंगे कोलैब पर जाने के बाद हम कोलैब पर जाएंगे। कोलैब पर मैं गया, यहाँ पे मैंने कोलैब को खोला और उसके बाद हमारे पास था 03 लिस्ट। हम यहाँ पे एक न्यू नोटबुक जनरेट करेंगे। आप लोग न्यू नोटबुक जनरेट करने के बाद मैंने पहले से प्रोग्राम बनाया हुआ है जैसे मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप न्यू लिस्ट 02 मेरे पास है, मैंने बनाया हुआ है। तो आप न्यू नोटबुक क्रिएट करेंगे। न्यू नोटबुक क्रिएट होके आपके पास आ जाएगी और उसके बाद आपने यहाँ से इसको कनेक्ट कर लेना है। लेफ़्ट साइड से शेयर पर जाके यहाँ से इसको आपने पब्लिक ज़रूर करना है, याद रखिएगा एनीवन। ओके, मैंने किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आएंगे हम ऊपर और यहाँ डॉट से पहले हम इसको यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देंगे। इसका नाम हमारे पास क्या था, इसका नाम हमारे पास था जी 02 लिस्ट और मैंने यहाँ कर दिया इसका नाम 02 लिस्ट। ठीक है, और उसके बाद हम कोड पर क्लिक करेंगे। इस कोड पर हमारे पास सेल आ जाएगा। ये सेल कहाँ से आ गया, अच्छा हमारे पास सेल आ जाएगा। और इस सेल में हमने क्या किया भाई, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अच्छा, इस सेल आ गए। सेल में हमने प्रिंट लिखा और ऐड मैनी नंबर्स, यानी हमने अपने प्रोग्राम का नाम लिखा। जो हमारे प्रोग्राम का नाम था, कहाँ है भाई, दे रहा 01 ऐड मैनी नंबर्स। ठीक है, नाम लिखा। उसके बाद हमने पाइथन का फंक्शन लगाया। फंक्शन लगाने के बाद वेरिएबल का नाम लिखा ऐड टू नंबर्स और उसकी डेटा टाइप मैंने क्या कर दी, नंबर। ठीक है, और वहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, रिटर्न लगाया इंटीजर, यानी हमारे पास इंटीजर को रिटर्न करेगा, किसी नंबर को रिटर्न करेगा। सॉरी, गला खुश्क हो गया, जस्ट अ मिनट, ड्रिंक ऑफ वाटर।